जम्मू कश्मीर में अब पॉलिटिकल गतिविधियां जो हैं वो तेज़ होने लगी हैं और एक बड़ी डेवलपमेंट कल देर रात हुई जब महबूबा मुफ्ती जी एक्स सीएम और पार्टी अध्यक्षा पीडीपी की उनको जो है रिलीज़ कर दिया गया 14 मंथ की डिटेंशन के बाद। पहले वो उनको डिटेन रखा गया था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई थी, उसके बाद पीएसए के अंडर रखा गया और लगातार उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी के नेता हों या फिर बाकी पार्टीज़ हों कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली, लगातार उन्होंने कोशिश की कि जल्द से जल्द इन्हें रिलीज़ किया जाए और कल ये ऑर्डर आया जिसके बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया और एक ऑडियो मैसेज भी उनका वायरल हो रहा है। इस पर बातचीत करेंगे और किस तरह से पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी अब जम्मू कश्मीर में फिर से कोशिश करेगी कि अपना जो रुतबा है वो फिर से हासिल किया जाए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए परवेज़ वफ़ा साहब मौजूद हैं, पीडीपी के सीनियर नेता। वफ़ा साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। वफ़ा साहब, सबसे पहला आपका रिएक्शन चाहेंगे कि 14 मंथ के लंबे इंतज़ार के बाद बार बार इल्तिजा मुफ्ती सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती रही। उन्होंने कहा कि हमें कुछ शर्तें बताई जा रही हैं कि उन शर्तों पर अगर आप बाहर आना चाहती हैं तो आ जाइए वरना नहीं। पर महबूबा मुफ्ती जिस तरह से अपने स्टैंड पर पहले दिन से क्लियर थी वही स्टैंड लेकर फिर से वो वापस आई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे पार्टी वर्कर्स हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि 14 महीने की इल्लीगल डिटेंशन के बाद हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को रिलीज़ कर दिया गया और 5 अगस्त 2019 को, जिसको हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, वो ब्लैक डे था, वो काला दिन था जिस दिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़त लूटी गई, बेहुरमती की गई और हमारा जो हक हकूक़ थे वो हमसे छीने गए। वो अकेले महबूबा मुफ्ती के हक हकूक़ नहीं थे, वो स्पेशल स्टेटस सिर्फ महबूबा मुफ्ती जी का नहीं था, वो बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर के हर एक नौजवान, हर एक बाशिंदे का, हर एक सिटीज़न का वो हक था जो इलीगल तरीके से हमसे स्नैच कर लिया गया। उनका रात को ये मैसेज आया, सब लोगों ने सुना भी और मुझे उम्मीद भी है कि सब लोग एकजुट होके, सब लोग एक साथ में होंगे, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, और इस जंग को शाना बशाना हम लंबे वक्त तक भी अगर लड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। जी परवेज़ साहब, काफ़ी समय से लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे हम सेंटर में जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनकी बात करें तो लगातार उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की लीडरशिप पर एलिगेशंस लगाए कि अब 370 का राग बार बार क्यों अलापा जा रहा है, वो हट चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में ये बिल पेश हुआ था, उसे जब हटा दिया गया तो उस पर अब बार बार क्यों अब ये रोना रोया जा रहा है कि नहीं जी वापस आना चाहिए, तभी हम खुश होंगे, नहीं तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट उसके बिना नहीं हो सकती। देखिए, डेवलपमेंट की बात नहीं है, आपको ये पहले समझना होगा कि ये जो 370 रिवोक किया गया ये इलीगल तरीके के साथ किया गया, इसमें लीगल तरीका कोई नहीं था। डिक्टेटरशिप कायम कर दी गई हमारी स्टेट के अंदर, जिस किसी को उठा के उसको अंदर दे दिया गया और हज़ारों नौजवान आज भी अंदर हैं जिनको उपा के तहत, पीएसए के तहत अंदर रख दिया गया। इवन के कुछ बाहर की जेलों में, आगरा की जेलों में है, यूपी के अंदर अलग अलग जेलों के अंदर कश्मीर का नौजवान जो है उनको अंदर रखा गया। तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी बात करने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए। रही बात कि 370 की, 370 अगर आपने इलीगल तरीके के साथ स्नैच किया, हम कहते हैं कि गैर काबिज तरीके के साथ बैठे हैं यहाँ पे। हमारा स्टैंड जो 5 अगस्त 2019 को था वही स्टैंड आज भी हमारा है, वो हमारा पार्टी प्रेसिडेंट का है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे कि जिस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट किस तरीके के साथ हमें डायरेक्शंस देती हैं, हम उन्हीं डायरेक्शंस पे हम काम करेंगे। वफ़ा साहब, ये भी एलिगेशन लगते रहे महबूबा मुफ्ती पर पहले भी और उसके बाद भी कि जो बातें उन्होंने लगातार की हैं, एंटी नेशनल बातें, हमेशा ये एलिगेशंस लगते रहे हैं। अब उस चीज़ को किस तरह से धोया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये बातें कहती रहती है, पर इसके अलावा सेंटर के लोग जो हैं वो लगातार ये एलिगेशन लगाते रहे हैं पूरी पीडीपी पार्टी पर। उस चीज़ को किस तरह से अब धोया जा सकता है, ये आप समझना चाहूँगा। देखिए, पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि कौन सी एक ऐसी बात है जिसे आप एंटी नेशनल कहना चाहते हैं। और रही बात भाजपा के पास हिंदू, मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान के सिवा अगर कोई तीसरा मुद्दा है तो बताइए आप। आज आप हालात देखिए हमारी रियासत की, किस तरह के आग के अंदर ये जल रही है। नौजवान हमारा सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, कोई एक एसोसिएशन ऐसी नहीं है जो सड़कों के ऊपर नहीं बैठी हुई, हर डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि इनकी बात सुनने वाला है कौन है? डिक्टेटरशिप चल रही है, सुनने वाला आपकी कोई है नहीं, ठीक है। अगर महबूबा मुफ्ती जी को भी रिलीज़ किया गया, ये दिस ऑल इज़ अंडर द प्रेशर ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
अगर इन्होंने करना होता ये पहले क्यों नहीं कर देते? इन्होंने 14 महीने का किस चीज़ का इंतज़ार किया? इल्तिजा मुफ्ती जी ने लड़ाई लड़ी, जो महबूबा जी की बेटी हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी, और हमारे तमाम वर्कर, हमारे तमाम लीडर्स जो हैं उन्होंने भी ये इस जंग के अंदर शाना बिशाना अपना साथ रखा है। तो इस वजह के साथ 14 महीने लग गए इनको ये फैसला लेते हुए। और एक एक्स चीफ मिनिस्टर और पहली खातून चीफ मिनिस्टर, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं पे बेटियों को अंदर डाल दिया जाता है। आप मुझे बताइए ना कि ये इसको हम तानाशाही डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आज आप किसी ऑफिसर के पास आप जाके बता दीजिए मुझे कि विदाउट किसी परमिशन, विदाउट किसी कंसर्न के या किसी से काम करवाना होगा, आप काम नहीं करवा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास पीक पे जा रही है, स्टेटहुड की लड़ाई हमें लड़ रहे हैं, स्पेशल स्टेटस की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, 4G के लिए हम चिल्लाते रह गए। अगर 14 महीने अगर उनको अंदर हो गया तो 14 महीने से हम लोग चिल्लाते हुए रहे। 2 महीने तक तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहे थे वैली के अंदर, लैंडलाइन फ़ोन नहीं चल रहे थे, इंटरनेट हमारे पास नहीं था। वैली को तो टोटली आइसोलेट कर दिया गया था। हम वैली के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आइसोलेट, आज हम सफ़र हो रहे हैं। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमारा 4G इंटरनेट नहीं है, हम किस तरह से बच्चों के पढ़ाएंगे आगे? स्कूल का सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम हमारा, आपको जान के हैरानगी होगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में बिल्कुल लो जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ये जितनी भी जिद्दोजहद है, जो हमारा स्पेशल स्टेटस की जंग है, ये हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जिस तरह से हमें डायरेक्शन देंगी, इंशाल्लाह ये जंग हम लंबे सफ़र तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे आपको लगता है कि 370 हटने का जो फ़ायदे गिनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा, वो फ़ायदे जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को मिल पाए? फ़ायदे तो मेरे को लगता है वो खाली ख्याली पुलाव थे। सब्ज़ बाग जो दिखाए गए थे वो सब्ज़ बाग आज दिख रहे हैं। हमारा जम्मू की डेवलपमेंट की बात करते थे, डेवलपमेंट हमारी ज़ीरो पे है। आप देखिए हमारी लेक के बारे में, आर्टिफिशियल लेक तैयार करनी थी, आर्टिफिशियल लेक हमारी तैयार नहीं हुई। ठीक, मुबारक मंडी हमारा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट सारा। जुम्बो जू को देख लीजिए। मैं कहता हूँ ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो जिनको आपको गिना के पूरा बता देंगे कि डेवलपमेंट का सिर्फ एक खोखला नारा था, और उसके बाद में इन्होंने कहा कि हाँ जी मिलिटेंसी ख़त्म होगी। मिलिटेंसी तो पीक पे आई। कल इन्होंने डिटेल दी, 180 मिलिटेंट्स को इन्होंने किल किया। आप मुझे बताइए कि अगर 180 तो ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? आपको हर चीज़ का राग, हर चीज़ को एक परसेप्शन तैयार कर दिया गया था, एक हवा तैयार करते हैं कि लोगों के जहन के अंदर ये बात डाल दी जाए, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना एहसास हो रहा है कि हमने क्या खोया है। आज आहिस्ता आहिस्ता, अभी परसों देखिए, परसों भाजपा के लोग आके सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए खुद ही आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। अगर इनकी नीतियाँ सही होती तो आपको लगता कि इनके खुद ही लोग आके सड़कों के ऊपर होते। आज तो पूरे जम्मू कश्मीर सड़कों पे आने को तैयार है। बट बात ये है कि आपकी सुनने वाला कौन है? आपकी सुनने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। जी, आपको लगता है पीडीपी वो आवाज़ बन सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं पीडीपी के कई सारे नेता जो हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो वैली में हो चाहे जम्मू में हो, कई सारे पार्टी के साथ छोड़ चुके हैं और एक नई पार्टी का भी गठन हो चुका है। किस तरह से अब आगे की स्ट्रेटजी रहेगी और पीडीपी किस तरह से कोशिश करेगी आम जनता की आवाज़ बनने की? देखिए 1999 के अंदर हमारी पीडीपी पार्टी बनाई गई, 2002 के अंदर सरकार भी बनाई, 2014 के अंदर अगेन गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का हिस्सा बनी। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जो है बहुत मेहनत कश हैं, एज एन MLA भी रही, एज एन पार्टी प्रेसिडेंट भी रही, एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही। तो उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो से काम किया। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ग्राउंड ज़ीरो से अगर हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह हम करेंगे। बट आज का जो वक्त है, जो वक्त की नज़ाकत है, वो ये है कि जो इज़्ज़त, जो बेहुरमती हम लोगों की गई जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो उस इज़्ज़त को हमें वापस लाना है। वो किस तरीके से लाना है, वो तो बाद की सेकंड ऑप्शन रहा। जिस चीज़ के लिए आज जंग लड़नी है, वो जंग क्या है? तो जो हुक्म हमारी पार्टी प्रेसिडेंट का होगा तो वो उसको इंशाल्लाह हम फॉलोअप करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, ये सब लोग एक ट्रैक पे आके इस जंग को लड़ने के लिए तैयार होंगे। जी, और कम्युनल एंगल की बात जिस तरह हम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की कि हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह की स्ट्रेटजीज़, क्योंकि एलिगेशन मैंने पहले भी कहा कि लगते रहे हैं कि ये मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करती है या फिर कश्मीरी आवाम को ज़्यादा सपोर्ट करती है। जम्मू की बात इन्होंने नहीं की। जम्मू को क्या वो वॉइस मिल पाएगी? देखो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एलिगेशंस की जम्मू की बात, मैं कहता हूँ कौन सा एक ऐसा चीफ मिनिस्टर था जो रात को 1:30 बजे 2 बजे तक आके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बैठता था?
ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? कश्मीर के अंदर तो नहीं पड़ता। राजौरी कहाँ पड़ता है? जम्मू। उधमपुर कहाँ पड़ता है? तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट हमारी जम्मू की थी। ये सिर्फ एक परसेप्शन तैयार किया जाता है, एक हवा क्रिएट किया जाता है किसी को बदनाम करने के लिए, किसी के अगेंस्ट। एज एन सोशल मीडिया पे आज की तारीख के अंदर आईटी सेल्स अलग अलग तैयार किए गए हैं कि उन आईटी सेल्स के तहत एक परसेप्शन तैयार कर दो उनके अगेंस्ट, और इसको हवा क्रिएट करके लोगों के जहन तक ये बात पहुँचा दी जाए। जो असल के अंदर जो काम किए होते हैं उन कामों को आप दबा दी जाए। आज वक्त ये है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, और अपील भी करता हूँ कि हम सबको एकजुट होकर ये हमारे हक़ की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। जी, अब जाते जाते किस तरह से अब आगे स्ट्रेटजी रहेगी? जिस तरह से आपने कहा पीडीपी पहला फोकस क्या रहेगा सबसे पहला, कि किस चीज़ पर आपने काम करना है, और आने वाले दिनों में लोगों को किस तरह से ये उम्मीद हो सकेगी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हमने सरकार में एक बारी चुन कर लाया था, कहीं 2 बार चुन कर लाया, उसके बाद सीएम्स का पद तक उन्हें दिया, वो किस तरह से हमारी आवाज़ बनेगी ताकि जो खदशात उन्हें हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो या कोविड से लड़ने की बात हो या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आज की डेट में बात हो या एजुकेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों पर वो बात जो है पीडीपी गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। देखिए, पीडीपी गवर्नमेंट, पीडीपी पार्टी है हमारी इस वक्त, और जब तक हमारी पार्टी रही तब तक तो कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट नहीं थी। ये कोविड की महामारी की बीमारी आई, हमें इससे लड़ने के लिए तैयारी रखनी चाहिए थी, जिसके लिए ये आज की जो सरकार है ये फेल हो गई, ये टोटली फेल होगी। चाहे आप हमारी जीएमसी की हालत देख लीजिए। मैं कहता हूँ कि जो भी वहाँ जाता है आज वापस नहीं आता, जाते 2 टांगों पे आते 4 कंधों के ऊपर है। आज सिचुएशन ऐसी है। ऑक्सीजन लेवल की वहाँ कमी थी, सिर्फ झूठ क्रिएट किया जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत चल रहा है। डॉक्टर्स की वहाँ पे कमी है, स्टाफ की वहाँ कमी है। तो ये पेंडेमिक अगर सिचुएशन आई है, इसको भी हमें इकट्ठे एक साथ में मिलजुल के ही इस जंग को लड़ना है। और रही बात कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट हमें किस तरीके की क्या डायरेक्शंस देती हैं आने वाले वक्त के अंदर, हमें क्या करना है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग होगी, बातचीत होगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो ओपीसी के लोग हों, सब लोगों के साथ मिलकर बात की जाएगी कि आखिरकार आप नुमाइंदगी किन की करोगे? नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के लोगों की करोगे। अगर लोगों के हक़ की बात ना कर सके तो फिर आपको पॉलिटिक्स करने का कोई हक़ नहीं है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने जब से इस सियासत के अंदर कदम रखा है तब से लेकर टिल आज की डेट तक हमेशा लोगों की ही बात की है, तो इंशाल्लाह वो करती रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे परवेज़ वफ़ा साहब, जो लगातार हमारे साथ बातचीत करते रहते हैं। और आज क्योंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कल हुई है, पीडीपी की अध्यक्षा वापस आ गई हैं डिटेंशन, 14 महीने की डिटेंशन के बाद, और 16 तारीख को उन्होंने कहा है कि एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। अब उसमें क्या क्या बातें वो कहेंगी, और सबसे पहली चीज़ उन्होंने अपना स्टैंड जो पहले दिन से रखा था वही स्टैंड अभी भी उन्होंने उसी चीज़ पर बातचीत की है, वो है आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिलाएगी पीडीपी। यही बात वो लगातार कह रही हैं। अब आगे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे इस पर, और इस पर अपोजिशन पार्टीज़ या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उनका क्या कहना है, उनके भी रिएक्शन आपको सुनाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।